अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मैनुअल कार में से आने वाली मुख्तलिफ आवाज़ें और उनका हल किस तरह से बनवानी है या बनानी है और कितना खर्चा आता है, इस वीडियो में मैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी कोशिश होगी जितना शॉर्ट कर सकूं, जितना समराइज करके आपको मुकम्मल बात बता सकूं। अब मैं इस टाइम मेहरान कार पर हूं और आपको इसकी मुख्तलिफ आवाज़ें जो इसमें से आ रही हैं, वक्तन फ़वक्तन आती हैं, वो सुनवाने की भी कोशिश करूंगा और उसका जो है ना मैकेनिक के पास ले जाकर मुकम्मल खोल के आपको उसकी सारा जो हल निकलेगा, जिस तरह इसको बनाएंगे और उस पर कितना खर्चा आएगा, वो सारा आपको आज ही मुकम्मल इसी वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहली जो मैं इस टाइम आवाज़ फेस कर रहा हूँ, आपको शायद ना सुन पाए, वो सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब आप रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद आपको ना कुछ ना ऐसे बेल्ट की आवाज़ भारी भारी सी महसूस हो, तो वो एक आवाज़ इसमें से आ रही है। और दूसरी आवाज़ है, अभी क्योंकि मैं रोड पर हूँ, अगर मैं एकदम से इसको राइट पे घुमाता हूँ तो यहाँ एक्सीलेटर वाली साइड पे ऐसे हथौड़े की तरह कुछ चीज़ लगती हुई महसूस होती है। एक वो आवाज़ है, थोड़ी सिलेंसर से भारी आवाज़ आ रही है, एक वो है। और ये कुछ जब मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, अभी तो मैंने रोकी हुई गाड़ी, जब गाड़ी स्लो करते हैं तो उसमें कुछ ना ऐसे हल्की हल्की कड़ की आवाज़ आती है, और अगर मैं ब्रेक से स्लो करता हूँ तो वो और ज़्यादा आती है आवाज़। तो ये 4-5 किस्म की आवाज़ें हैं। जैसा कि मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको जो है एक्सल और जॉइंट की सारी आवाज़ों का और एक्सल जॉइंट आपको पूरे बना के दिखाए थे सारे, जो आप बहुत सस्ते में बनवा सकते हैं। एक्सल जॉइंट, सीवी जॉइंट्स जिनको कहते हैं, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह इस वीडियो में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसी तरह मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूँ, जिससे आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और पैसे भी ज़ाया ना हो। होता है ना कि मैकेनिक कहता है ये ऐसे नहीं है तो ऐसे है, ये इस चीज़ का मसला है। तो इस तरह के तमाम आपके मसाइल को हल करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और बस अभी मैकेनिक के पास आते हैं और मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना एक्सपर्ट से जानते हैं। एक्सपर्ट की राय भी तो ज़रूरी है ना सर। अच्छा, मैं यहाँ आया था, गाड़ी के जो मुख्तलिफ वीडियोस होती हैं जिसके लिए मैंने आपको पहले भी अक्सर बताया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिली है। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, इसका मैं भी आपको सीन बताता हूँ कि हुआ क्या है इसके साथ। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि शीशा मुड़ के आगे आ गया है, लेकिन शीशे को कुछ नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉस, मेहरान द बॉस, इसलिए हम कहते हैं। ये देखें पूरी छत आगे आ गई, शीशे को कुछ नहीं हुआ, बंदा बच गया, अल्लाह का शुक्र है। हुआ यह है कि बन बोसन से ये गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और शायद जाहिर है नहीं आती होगी इतनी, जो रिवर्स करते हुए ब्रेक दबाने की बजाय उल्टा रेस दबा दी। और ये बंद होता है ना दरिया के ऊपर, जो बंद होता है डैम, वहाँ से ये इस तरह स्लाइड करती नीचे आई है। नीचे ऐसे समझ लें दरख्त था और दरख्त के ऊपर ये ऐसे करके लगी है और ये समझे दरख्त से ये बिल्कुल दब गई गाड़ी। और ये इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये खैर ठीक हो ही जाएगी, आखिर में हैरान है, और ये फिर ऐसी लगेगी। तो देखते हैं क्या बनता है इसका। वैसे इसको अगर यहाँ से काट दें और इधर से ये बनी बनाई स्पोर्ट्स कार है। हाँ बहुत लेवल जी। तो आपके लिए मैं नीचे भी आ गया हूँ। ये रबड़े और ये जॉइंट देखने, ये टूटा हुआ है। हाँ, ये मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा नीचे से लगी थी तो ये नुकसान हो जाता है भाई। अच्छा, इससे मैं बताता हूँ आवाज़ का क्या सीन था। मैंने कहा 2-3 आवाज़ें आ रही थी, उनमें से एक यही थी जो सिलेंसर से आ रही थी। तो अब सिलेंसर वाली आवाज़ का यही है सीन कि जब गाड़ी स्लो करते हैं तो गूं 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 कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। और वो सिलेंसर 2-3 के समय जब रेस देते हैं तो ज़रा स्पोर्ट्स कार वाली भी आवाज़ आती है। तो ये मेजर मसले थे सिलेंसर के, तो यहाँ सिलेंसर बनवाने आया हूँ और बाकी आवाज़ें जो है वो मैकेनिक का काम है, वो देखते हैं कहाँ से आ रही है। उसका भी फिर मैं इसका भी खर्चा बताऊँगा और उसका भी बताऊँगा, वीडियो के एंड में सारा एस्टिमेट इकट्ठा बता दूँगा आपको।
मैंने आपको बताया, एक थी सिलेंसर में से आवाज़ आती थी घू 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 घू, बल्कि आप इसको यूं समझें जैसे स्पोर्ट्स कार्स में से नहीं लोग सेंसर चेंज करवाते हैं तो उससे आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा ऊंची, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। अब क्योंकि शीशे बंद होते हैं, एसी चल रहा होता है, तो अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ नीचे से आ रही है पैडल में से, लेकिन वो असल में सिलेंसर की थी। सिलेंसर की जैसे आपने देखा कि मैंने वेल्डिंग वगैरह करवाई, इसकी रबड़ें चेंज करवाई हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मसला ये आ रहा था कि एक तो ब्रेक्स की चूं चूं की आवाज़ थी, उसको उन्होंने सेट किया। नंबर 2, जब मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जब अचानक से मोड़ता था बड़े रोड पे चलती गाड़ी पे, तो वहाँ से ना एकदम से इस जगह पे ऐसे हथौड़े से पड़ते थे। तो मैंने कहा वो क्या चीज़ है। जब वो खोल के हमने चेक किया तो कंडेंसर जो है ना वो नीचे लग रहा था, तो वो इन्होंने लिफ्ट करके ना वॉशर लगा दिए, ठीक है। वो एक काम हुआ है। और अब जो इसका मेरे हिसाब से मेजर काम ये है, क्योंकि जब चलती थी ना गाड़ी तो ना तेज़ करते थे कुछ इस तरह की आवाज़ आती थी, और स्लो करते हुए ठीक है। वो भी अभी आपने चेक किया कि मैंने लेफ़्ट करवा के गाड़ी जब चेक कराई तो वो एक व्हील में से आवाज़ आ रही थी। तो उसका ये होता है कि हर व्हील में 2 बैरिंग डलते हैं, और यानी कि पूरी गाड़ी के मैनुअल गाड़ी के 8 होते हैं बैरिंग। अब वो एक बैरिंग में से ना आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि व्हील में से आवाज़ आ रही है इस वाले, तो अब उसके 2 बैरिंग डलेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं, जो मैं आपको वैसे लिस्ट बना के प्रॉपर आपको इसका सारा खर्चा बताऊंगा। एक और काम है, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो है सस्पेंशन। इसके जो होती है कमानियाँ पीछे, वो एक टूटी हुई है, उसकी वजह से भी आवाज़ आती है आपको सस्पेंशन में कड़कड़ की। वो आपको मैं डिटेल में नीचे से जैक पे लगा के गाड़ी दिखाऊंगा, और उसका भी खर्चा आपको नोट कराऊंगा सारा। बैरिंग 2 बैरिंग है जापानी, ठीक है। और इसमें चाइना भी आते हैं, वो ज़रा सस्ते होते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल चीज़ जापानी कोई होती है। और ये आगे सील, ठीक है, और बाकी हो गई ग्रीस। ये इस तरह से कंप्रेसर जिसका उठाया था और नीचे वॉशर से लिफ्ट किया, और ये इसके बैरिंग में ग्रीस लगा के इसके एक्सल में व्हील के अंदर डालेंगे। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ख़रीदी थी मैंने, अब इसकी भी सारी प्राइस, कितने का सामान आया और कितने की लेबर थी, वो सारा आपको भी एस्टिमेट बताता हूँ मैं। ये देख लो भाईजान, ये कमानी जो है ना, ये नजर आ रही जगह गैप, यहाँ से टूट के ये ऐसे पीछे चली गई है, जबकि इस तरह होना चाहिए। अभी यहाँ देखो इसका यहाँ पर फासला है और ये जुड़ी हुई है, ठीक है, जबकि इसका इधर फासला आ गया और ये हाँ यहाँ पर अंदर घुसी पड़ी है, तो ये भी चेंज होगी। बाकी ये देखना नई रबड़े, एक ये लगी है और दूसरी ये लगी है, बाकी वेल्ड हुआ है यहाँ से। और मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। कमानियाँ दोनों साइड में की मैंने सर्विस कराई हैं ताकि कोई मज़ीद मसला ना हो।
और एक साइड की जो टूटी हुई थी वो आपने देखी, वो मैंने लगवा ली। तो अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। साइलेंसर जो मैंने सेट करवाया, वेल्डिंग हुई, रबड़ें लगी, 100 की रबड़ें थी और 500 मजदूरी थी, कम करा के फाइनल 600 रुपये मैंने साइलेंसर वाले को दिए। और जिसने कंडेंसर ऊपर किया, ब्रेक्स ठीक की मैकेनिक ने, और उसके मज़ीद छोटी मोटी सर्विस की, और मेजर काम बेरिंग्स वाला वो मैकेनिक ने किया। उसने 1100 रुपये कम करा के मजदूरी ली, 100 रुपये रबड़ों का लिए, यानी 1200 मैंने उसको दिए। और बेरिंग का सामान जो आया था वो 2400 का था, जिसमें हज़ार रुपये के बेरिंग थे, और उसमें सील थी और ग्रीस थी 200 की। 2400 उसको दिए, और कमानियों वाले का 2300 रुपये टोटल उसने लिए। तो ये कुल मिला के 6500 रुपये जो है ना, ये टोटल खर्चा आया। आप ये देख लें, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा। आज की डेट के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं, महंगाई के हिसाब से जो भी रेट ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं मुल्तान शहर की बात कर रहा हूँ, हर शहर का मुख्तलिफ रेट हो सकता है।